तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, किस ओर संकेत है? देवगन जी, जय श्री राम का ना जो नारा है, ये शुभ संकेत होता है। शुभ संकेत इसलिए होता है, जो जय श्री राम बोलता है, मुझे लगता है कि वो संकेत जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर आने के हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे कहना है वो अच्छी बातें कर रहे हैं, जिससे संकेत मिल रहा है कि वो जल्दी ही भाजपा में शामिल होने वाले लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्योंकि जो उनका नारा है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। और उनकी बात जो है, एक राजा वाली नहीं है, एक व्यक्तिगत जो व्यक्ति होता है, जैसे कि साधारण व्यक्ति होता है, उस तरह की बात जो है विक्रमादित्य जी कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। कि भाजपा की ये मंशा है या उनकी मंशा है या ऐसी कुछ गुफ्तगू है? आप क्या संकेत क्या दे रहे हैं आप जनता को? मुझे लगता है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए हमारे जो नेता हैं विक्रमादित्य जी, वो भाजपा की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का संकेत मिल रहा है। तो जनता समझ गई है कि इनका क्या कहना है। फिलहाल अभी ऑन कैमरा ये बात नहीं बोलेंगे। मैंने पहले भी कहा कि मेरे 32 दांत है, जो मैं बोलता हूँ वो होके रहता है। जो उन्होंने 1500 की बात कही है, मुझे लगता है चुनाव का जो समय आ चुका है ना, गर्मा गर्मी का, ये 15,000 देने में तैयार है, क्योंकि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और कौन व्यक्ति है मुझे पता है, मेरा विरोधी है, वो पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी है। वो खुद तो नालायक है, दूसरों को नालायक कहता है। और मैं अगर नालायक हूँ तो मुझसे 4 कदम आगे चलता हूँ, ऐसी मुझे एनर्जी मिलती है ऐसे बात कहने से या किसी कहने से। आप सच बोल रहे हैं कि वो डडौर चौक नहीं, वो प्रकाश चौक है। वो प्रकाश चौक वो लड़ने वाला चौक हो गया है, एक्सीडेंटल चौक हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि प्रकाश चौधरी आज बड़े बड़े भाषण देता है कि गांधी ने क्या किया। अरे तेरी सरकार है, तू करो ले। अगर तेरे में मादा है तो तू करो ले इसको। कि कांग्रेस सरकार और यहाँ के नुमाइंदे जो कि हारे हुए हैं, वो बार बार कहते हैं कि इसका निर्माण नहीं करना है। और निर्माण क्यों नहीं करना है? ताकि श्रेय जो इंदिरा सिंह गांधी को चला जाए। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज, जनता की आवाज। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुख्य संपादक पवन देवगन ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में ताजी त्याजी जो है बर्फबारी हुई है और जो पारा है वो बिल्कुल शीतलहर में है और डाउन है। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। उसी को लेकर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ बल के विधायक इंदर सिंह गांधी जी हैं। उनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और सबसे पहली बात ये करूंगा आपसे कि कृपया आप इस जो है लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपके कुछ प्रश्न हो आप इस हमारे इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, क्योंकि हमारे कमेंट्स को है गांधी जी भी पढ़ते हैं और दूसरे ऑफिसर या अधिकारी या नेता भी पढ़ते हैं। तो आपकी बात सीधी उन तक पहुंच जाएगी। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इंदर सिंह गांधी जी, हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे आज बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं आपका विशेष तौर से बहुत बहुत आभारी हूँ। हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज की तरफ से भी आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपको जो है हाईकमान द्वारा मंडी संसदीय क्षेत्र का जो है संयोजक बनाया गया है। इसके बारे में क्या कहना? मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सम्मानजनक समझ रहा हूँ। और मैं शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नेता परिषद का बहुत बहुत आभारी हूँ, तथा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी का भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे जो उन्होंने मान सम्मान दिया, लोकसभा मंडी का जो संयोजक बनाया है। मुझे लगता है कि मैं तो कुछ नहीं था, लेकिन मुझे जो काम दिया जाता है मैं उसको तत्पर निभाने की कोशिश करता हूँ। उसी लिहाज से मुझे ये संयोजक का पद दिया है, उसको निभाने की मैं कोशिश करूँगा, ऐसा मेरा मानना है। गांधी साहब, आपको विपक्ष द्वारा जो आपके चिर विरोधी हैं, ये बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, नालायक शब्द, कि क्या किया गांधी ने। आज तक 7 सालों से विधायक हैं, उन्होंने क्या किया? तो क्या आप रोशनी डालने चाहेंगे इस प्रश्न? देवगन जी,
मुझे हंसी भी आती है और खुशबू होता हूँ मैं कि ऐसे शब्द कहना मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन ऐसे शब्द कहने से मुझे एनर्जी मिलती है। और कौन व्यक्ति है मुझे पता है, मेरा विरोधी है, वो पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी है। वो खुद तो नालायक है, दूसरों को नालायक कहता है, और मैं अगर नालायक हूँ तो मुझसे 4 कदम आगे चलता हूँ। ऐसी मुझे एनर्जी मिलती है ऐसे बात कहने से या किसी कहने से। तो मैं प्रकाश चौधरी को निश्चित देता हूँ, जितनी बार बोलेगा मुझे एनर्जी मिलेगी, तभी मुझे जो है लोकसभा मंडी का संयोजक बनाया गया। अगर मैं इस काबिल हूँ तो मुझे इसलिए नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा जी का और आदरणीय जयराम ठाकुर का और बिंदल जी का बहुत आभार करना कि मुझे एक पूर्व मंत्री जो नालायक कहता है और मैं उससे 4 कदम आगे चलता हूँ इस तरह की बातें कहने से। हमारे चैनल में एक बार आपने बयान दिया था और लोगों ने उस बयान का आपका मजा भी लिया, वो खबरें भी बड़े चाव से भी पढ़ी। आपने एक जिक्र किया था कि मैं जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ, मेरे बत्तीदान है। आखिर कहना क्या चाहते हैं आप, इसका मतलब क्या है? देखो देवगन जी, मैं उस सच्चाई में ऐसे कहता हूँ कि मैं एक सच्चा पक्का आदमी हूँ। अभी जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जो इनकी बयानबाजी है सुखू जी की है या यहाँ के कोई प्रतिद्वंदी हैं या अन्य जो नेता हैं, उनका जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा कहते हैं ना, कतई ये हो ना साफ है, मतलब हेठा तो ऊपर तो साफ हो जाना। जिस तरह आज इन्होंने कर्मचारी को ठगा, मजदूरों को ठगा है, और जो हमारी बहनें एक देवी रूप होती है उनको ठगा, तो इससे आगे और क्या चीज रही ठगने के लिए। मैं चाहता हूँ कि इनका सुपड़ा साफ हो जाना है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव आने का, ये मेरा कहना है। कहा जाता है कि 7 साल हो गए इंद्र सिंह गांधी को बल का विधायक बनने हुए, बल के लिए कुछ नहीं किया। कुछ बताना चाहेंगे आपके कुछ प्रमुख कार्य हमारे चैनल के माध्यम से जनता को या अपने विरोधियों को? देवगन जी, मुझे तो अभी 7 साल हुए, लेकिन जो पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी है उसने तो 20 साल राज किया, 2 बार मंत्री रहा, 2 बार एमएलए रहा। लेकिन उससे पूछना चाहता हूँ, अगर मैंने विकास नहीं किया, अगर तैने किया है तो तू मेरे साथ डिबेट करे। अगर मैं विकास की बात करूं तो कांग्रेस जो है 50 साल पीछे और भारतीय जनता पार्टी 5 साल में आगे है। जिस तरह का बल में विकास हुआ आदरणीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में, अगर मैं गिनाने लगूं, उसके घर के साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, मेडिकल कॉलेज की ओपनिंग हमने की, कैंसर हॉस्पिटल हमने बनाया, मेक शिफ्ट हॉस्पिटल भंगोटू में हमने बनाया, एक जो कोऑपरेटिव बैंक का ट्रेनिंग सेंटर है जो कि अभी तैयार हो रहा है 3 करोड़ की लागत से, वो भी आपके लूनापन में। और जिस मंच में मुझे उसने गालियां दी थी कि मैं बड़ा गुस्सा हुआ, मला मुझे भी आऊँ गुस्सा, ये गल नहीं तय जे आऊँ सम्मानित किताब अपमान किया मेरा जो आपने मंच से, ये आपने सरकारी मंच पे कांग्रेस का मंच बना दिया। तो मैंने कहा कि आप डिबेट कीजिए, मैं सच्चा पक्का आदमी हूँ, लेकिन जो विकास की अगर बात करें, चाहे सड़कों के 7 पुल बना दिया मैंने जयराम ठाकुर के हाथों द्वारा, 300 शिलान्यास भी किए जयराम हो रहे, उद्घाटन भी किए, और ये इतिहास है बल में कि 5 सालों में 7 पुल बनाया। प्रकाश चौधरी बता दे, जिसने 20-25 साल राज किया, वो बता दे कि उसने कितने पुल बनाए बल में, और कितनी सड़कें बनाई, कितने भवन बनाए। पीडब्ल्यूडी का डिवीजन नेचौक में नहीं था, वो डिवीजन हमने बनाया। आज भवन देखना, आप कहीं जाना आपने कि 4 मंजिला बनना और एक मजा वालों को देखना बाकी दफ्तर बना दिया। तो मैं चुनौती देता हूँ कि मेरे साथ डिबेट करे, और चाहे वो चौराहे पे आए, चाहे किसी चैनल के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से आ जाए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। उनको बुला लो, मुझे बुला लो, और हम इस पर डिबेट करेंगे विकास के ऊपर। ये मैं चलिए गांधी साहब, हम भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, पूर्व मंत्री जी से बात करने की कोशिश करेंगे और आपके प्रश्नों का उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे बल में डिडौर चौक है जी। अब लोग भी कहते हैं, हम भी वहां से गुजरते हैं, देखते हैं कि हमने तो आज तक ऐसा चौक नहीं देखा, और वहां से गुजरती बार जो है हम 100 बार इधर उधर देखते हैं। डर लगता है कि पता नहीं कहाँ से गाड़ी आ जाए और किसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए। तो क्या मतलब NHI या किसी से अधिकारियों से आपकी बात नहीं कि उसका कोई प्रॉपर समाधान निकाला जाए और लोगों को इस खतरे से निजात दिलाई जा सके? हाँ देवगन जी, आदरणीय गडकरी जी,
जो हमारे सड़क निर्माण मंत्री हैं केंद्र के, उनके माध्यम से मैंने बात की है और इसके लिए जो डडौर चौक में जो फ्लाईओवर बना उसकी अप्रूवल मिल चुकी है। आपके नागचौड़ा में जो फ्लाईओवर बना उसकी अप्रूवल मिल चुकी है। ऐसा है जो हमारा गवर्नमेंट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जो हमारी बगला में जो एक फ्लाईओवर बनना है, फुटपाथ बनना है ऊपर से, उसकी भी अप्रूवल मिल चुकी है। ऐसा मेरा NHAI के माध्यम से बात हुई है और जल्दी इसका निर्माण शुरू करे। आप सच बोल रहे हैं कि डडौर चौक वो प्रकाश चौक है, वो प्रकाश चौक वो लड़ने वाला चौक हो गया है, एक्सीडेंटल चौक हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि प्रकाश चौधरी आज बड़े बड़े भाषण देता है कि गांधी ने क्या किया। अरे तेरी सरकार है, तू करवा ले। अगर तेरे में मादा है तो तू करवा ले इसको। तो मेरा आपसे प्रकाश चौधरी से निवेदन है, तू मंत्री रहा है, अब अगर आपकी सरकार में बन जाता है, लेकिन मैं दाव से कहता हूं कि मैंने केंद्र सरकार से इसको अप्रूवल दिला दी है और जल्दी इसका हम निर्माण शुरू करेंगे, ये मेरा कहना है। एक रिवाल्सर का भी है एक मुद्दा, बस अड्डा। आपने अपने जब आपकी सरकार थी तो आपने कहा था कि जमीन का हो गया कुछ इस तरह, पूरा बन के तैयार हो जाएगा, हम समर्पित कर देंगे। तो क्या अटकलें हुई, क्या वो आज तक जो है रिवाल्सर का बस अड्डा क्यों नहीं बन पाया? ये रिवाल्सर का बस अड्डा जो है इसका शिलान्यास हो चुका है। विक्रम सिंह ठाकुर जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे पूर्व में, उन्होंने इसका शिलान्यास कर दिया। पैसा भी इसका है, लेकिन कांग्रेस सरकार और यहाँ के नुमाइंदे जो कि हारे हुए हैं वो बार बार कहते हैं कि इसका निर्माण नहीं करना है। और निर्माण क्यों नहीं करना है? ताकि श्रेय जो इंदिरा सिंह गांधी को चला जाए। मैं कहता हूँ श्रेय तो पब्लिक को जाएगा जिनकी मांग थी, लेकिन ऐसे अटकलें लगाने से या काम रुकवाने से कभी विकास नहीं होता है, विनाश ही होता है, ये मेरा कहना है। एक हमारी कुल देवी है, मतलब सबकी है, मेरी भी है, माता मुरारी। बड़ी सरकारें आई गई, लेकिन जो वहाँ की जो सड़क है, हर बार जो भी सरकार आती है, जब भी इस बात को लेके प्रश्न किया जाता है नेताओं से, तो बोलते हैं कि हम भी अभी साल ही करेंगे जी, अभी करेंगे जी, ये करेंगे जी, पक्का करेंगे रोड की। तो आज तक क्यों नहीं धरातल पे ऐसा हो सकता कि एक इतना पर्यटन दृष्टि से भी देखा जाए तो वो मंदिर जो है बहुत हाइट पर है, सुंदर जगह पे है और साथ में लोगों की आस्था का प्रतीक है, लाखों लोगों की वहाँ आस्था जुड़ी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उसका जो सड़क है उसको अच्छे तरीके से फिलहाल बनाना चाहिए उसको? मैं पहले तो हमारी माता को नमन करता हूँ, उसी के आशीर्वाद से मैं जीता हूँ। मैंने कहा था माता रानी मैं जीतूंगा तो आपकी सड़क बनाऊंगा, लेकिन मैंने उससे पहले ही उस सड़क को, चाहे हमारा वो फतेहपुर बरसाना सड़क है, चाहे हमारे चौड़ीदार से हमारी माता की सड़क है, या जो हमारी अपने नेत चौक रत्ती कलक सड़क है, इन सड़कों को मैं जरूर पक्का कराऊंगा और चौड़ा भी कराऊंगा। आज उसका निर्माण चलने वाला है और 2022 में उसका जो टेंडर अवार्ड हो चुका था, लेकिन कुछ कांग्रेस के दल्ले इस काम को करने नहीं दे रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं कि पेड़ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि माता रानी के साथ ऐसा भाषा, ऐसी बात ना करना, ढंग से बात न करना, माता को ऐसा दोष देना, तो मैं चाहता हूँ कि उनको माता रानी जो उनको श्राप देगी, ये मेरा कहना है। मैं उनसे अपील करता हूँ लोगों को जिन्होंने उसकी शिकायत की कि यहाँ पेड़ आ रहे हैं और जो पेड़ आ रहे हैं उसको काटा जा रहा है, तो जब पेड़ आएंगे तो काटा तो जाएगा, तभी रोड बनेगी। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आपको श्राप पड़ेंगे ऐसे काम। जो माता के रानी की जो पर्यटन दृष्टि को बढ़ावा मिलने के लिए भी एक बहुत अच्छी आपने बात कही। मैं चाहता हूँ जो हमारी माता रानी मुरारी माता है, या नैना माता है, या कोयला माता है, ये तीनों शक्तिपीठ ऐसे हैं, यहाँ सड़क का बनना अति आवश्यक है। नैना माता की जो सड़क बन चुकी है, अच्छी बनी है, और कोयला माता की भी बनी है। मैंने वहाँ भी 45-6 लाख रुपए की राशि दी है, वो भी अच्छी बनी चाहिए। लोगों को जो उसका आशीर्वाद देते हैं, माता रानी भी आशीर्वाद। लेकिन जो मेरी माता मुरारी है, जहाँ मैंने कसम खाई थी कि मैं आपको सड़क बनाऊंगा, तो सड़क बनेगी 8 करोड़ 34 लाख की राशि से, और उसका टेंडर हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत की है, उस शिकायत को पूर्ण करने के लिए समय लग रहा है, और जल्दी इसका हम मेटलिंग और टायरिंग करेंगे। ये माता रानी की कृपा से हम तैयार करेंगे। गांधी साहब, आजकल आप बहुत कम दिख रहे हैं चीफ गेस्ट के रूप में, जैसे बुलाया जाता था, आजकल बहुत कम दिख रहे हैं, क्या कारण? वैसे तो मैं कभी कभी स्कूलों में चीफ गेस्ट जा रहा हूँ,
जो उनके विकास कार्यों को गति देने के लिए बात भी हो रही है। लेकिन आजकल एक रिवाज चला हुआ है, जो हारे हुए कार्य नेता है ना, सो चीफ गेस्ट बन के चीफ गेस्ट बन के जा रहा है। तो चीफ गेस्ट था एक MLA हुआ या मंत्री हुआ, आजकल पूर्व मंत्री और हारे हुए कार्य नेता जो है चीफ गेस्ट के बजाय चीफ गेस्ट बन रहे हैं। और उन तीनों मास्टरों बुलाया ना घर और ट्राई करा कि मुझे जो चीफ गेस्ट बनाओ अभी। और अभी सोना जी पैसा कहाँ से दे, और पैसे की जरूरत नहीं है मुझे, आप जो है मुझे चीफ गेस्ट बनाओ। और 35 40 टोपियां मंगवा रहे हैं, इनको समांत करो, इनको समांत करो। ये कौन सा रवाज चल पड़ा, जबकि स्कूलों में बच्चों से भी पैसा मांगा जा रहा है, स्कूलों से भी पैसा मांगा जा रहा है। और मास्टर भी दुखी है भी, भैया केड़ा चीफ गेस्ट है भी, केड़ा चीफ गेस्ट है भी। हाँ, मुझे ये अच्छा लगता है। जब मैं जाता था या जाता हूँ तो मैं ना तो टोपी और ना कोई ऐसा सम्मानित के लिए मना करता था और ना किसी को सम्मानित करवाता था। और मैं उल्टे विकास कार्य के लिए पैसा और स्कूल के बच्चों को भी अच्छी निधि देता था, ताकि उन बच्चों का विकास हो सके या जो उनकी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है उनको उत्साह हो सके। इस तरह का मैं जो अपने समय देता था, अभी दे रहा हूँ वो मतलब जो मेरे से हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। लोकसभा का चुनाव सिर पर है, तो अटकलें लगाई जा रही है कि मंडी की बेटी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत को इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का मंडी से प्रत्याशी बनाने जा रही है। कहाँ तक ये सच्चाई? जहाँ तक मुझे नॉलेज है अभी प्रत्याशियों का कोई चयन नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ कंगना रनौत की बात आती है वो एक देश की अभिनेत्री है और वर्ल्ड में एक कंगना रनौत का नाम है। तो अगर उन्हें भी टिकट मिलता तो हमें इसमें क्या गुरेज है। और मुझे लगता है कि अगर महिला को टिकट कांग्रेस देती है तो हमारी पार्टी भी महिला को टिकट दे सकती है। लेकिन एक मंडी जिला की हमारी एक बहन कंगना रनौत जो कि मंडी की रहने वाली है और हमारे जैसे कल्चर की बहन है, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा बात आएगी तो हम उसके साथ हैं। अगर हाईकमान फैसला करेगी तो फैसला हाईकमान है। नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नड्डा जी करेंगे, जयराम ठाकुर करेंगे या प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, इस तरह की बातें जो है हमारे नेता करेंगे। जिसको भी टिकट देगी, कंगना रनौत का नाम भी अच्छा है। और जहाँ महिला की बात मैंने कह दिया कि महिला की बात जहाँ होती है तो मुझे उचित लगता है, ऐसा मेरी अंतरात्मा बोलती है। और लेकिन हाईकमान जब जिसको देगी हम उसके साथ चलने वाले जी। इंद्र सिंह गांधी जी हिमाचल प्रदेश सरकार के बड़े नेता, बड़े मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के सुपुत्र, उन्हीं के नक्शे कदम पे चले हैं। उन्हीं कारण आज उनकी इज्जत भी जनता करती है, ये किसी से छुपा नहीं है जी। तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी शायद अपने आला हाईकमान का भी फैसला साइड में रख के अयोध्या पहुंच गए जी, श्री राम जी का आशीर्वाद लेने के लिए प्राण प्रतिष्ठा में। और उसके बाद वहाँ से आ भी गए और बड़े खुश होके आजकल आपने भी देखा होगा कि अपने मंचों से जो है भूरी हल्की हल्की मीठी मीठी प्रशंसा मोदी जी की भी कर रहे हैं और गडकरी जी की भी कर रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात, जय श्री राम का जोर से जो है वो जयकारा लगा रहे हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, किस ओर संकेत? देवगन जी, जय श्री राम का जो नारा है ये शुभ संकेत होता है। शुभ संकेत इसलिए होता है, जो जय श्री राम बोलता है मुझे लगता है कि वो संकेत जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर आने के हैं, ऐसा मुझे लग रहा है और मुझे मानना है। और जिससे आने वाले समय में लोटस प्रश्न जल्दी हो सकता है। और अच्छा लगता है कि जय श्री राम बोलना, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे भाजपा के लोग हैं, चाहे किसी अन्य दल के लोग हैं। और जय श्री राम का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये पूरे देश का है, पूरे प्रदेश का है। जिस तरह जय श्री राम तो भगवान तो सबका है। तो मेरा कहना है कि वो अच्छी बातें कर रहे हैं, जिससे संकेत मिल रहा है कि वो जल्दी ही भाजपा में सामने होने वाले लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्योंकि जो उनका नारा है ना मुझे बड़ा पसंद है। और उनकी बात जो है एक राजा वाली नहीं है, एक व्यक्तिगत जो व्यक्ति होता है, जैसे कि साधारण व्यक्ति होता है, उस तरह की बात जो है विक्रमादित्य जी कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था भी जय श्री राम जी तो सबके हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस वालों के भी हैं, सबके हैं। हर एक हिंदुस्तानी भारतवासी के श्री राम है, उनके आराध्य हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है भी जिस तरह के संकेत वहाँ से मिल रहे हैं, जैसे आपने अभी कह दिया कि उनका इशारा लग रहा है कि कहीं भाजपा में भी आ जाए, नहीं कि भाजपा की ये मनसा है या उनकी मनसा है या ऐसी कुछ गुफ्तगू है, आप क्या संकेत क्या दे रहे हैं आप जनता को? मेरा ऐसा मानना है कि जो 3 राज्यों में उनकी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जिसका लोकसभा चुनाव अभी होने वाला है और 400 के पार जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सीटों को लेंगे, मुझे लगता है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए हमारे जो नेता हैं विक्रमादित्य जी वो भाजपा की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इसका इस तरह का संकेत मिल रहा है। जी चलिए, आपने बहुत मीठा मीठा आपने भी गोल गोल जवाब दिया, सीधे रूप में तो आपने भी कुछ नहीं बताया। जी जी तो जनता समझ गई है कि इनका क्या कहना है। फिलहाल अभी ऑन कैमरा ये बात नहीं बोलेंगे। हमने तो पूरी कोशिश की कि गांधी जी कुछ बताएं आपको संकेत, लेकिन फिर से वही बत्ती दांत वाली बात आ गई। तो कहीं मैंने पहले भी कहा कि मेरे बत्ती दांत है, जो मैं बोलता हूँ वो होके रहता है। और सचमुच जैसे मैंने श्राप दिया किसी नेता को, जो नेता एक्साइज मिनिस्टर बने जो आज तक कोई नहीं जीते भाई, चाहे भाजपा नेता की नहीं, 7 जीत्या, कांग्रेस आता जीते नहीं है, लेकिन भाजपा नेता भी नहीं जीत्या। चाहे वो हमारे चिंतपूर्ण से रहे पूर्व मंत्री रिंगला राव रहे, प्रकाश चौधरी रहा, आगे बता आज से छाड़ दो वे ये बता जब जगह जाके ने स्कूल एड़ा करो, लेकिन एड़ा करने कुछ नहीं ना, लोगों ने उसको साइड में कर दिया है। वो अपने घर में बैठ जाए आपके, ताकि अपनी आराम की जिंदगी जी सके। मेरा उसको नसीहत है प्रकाश चौधरी। चलिए थोड़ी सी बात को दूसरी ओर थोड़ा ले जाते हैं, लाहौल स्पीति की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अब लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि देखिए जो है कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो कभी मानेगी ही नहीं, क्योंकि हर पार्टी अपना अपना जो है राग अलापती है, तो कभी प्रशंसा नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की जो मौजूदा सरकार है अभी। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने एक गारंटी भी दी थी कि 1500 महिलाओं को मिलना है, तो शायद इसकी शुरुआत वहाँ से हो गई है, मतलब लाहौल स्पीति से, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखू जी का भी ये बयान आया, घोषणा है कि महिलाओं को 1500 शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में क्या? ऐसा मैंने भी अखबारों के माध्यम से सुना था, लेकिन जो उन्होंने 1500 की बात कही है, मुझे लगता है चुनाव का जो समय आ चुका है ना, गर्मी का, ये 15,000 देने में तैयार है, क्योंकि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और मुझे लगता है कि अगर 1500 उन्होंने लाहौल स्पीति दिए तो मात्र हमारी बहना बहुत कम है, अगर उन्होंने दिया होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि दिया है ना दिया है, अखबारों के बारे में सुना है। लेकिन इनकी 10 गारंटी है, अभी अगर ये गारंटी भी पूरा करेंगे तो मुझे लगता है कि वो कहीं आगे बढ़ेंगे, कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी गारंटियां दी थी, कर्मचारी ठगी दिए, फिर आसर बहनियाँ ठगी दिया है, आसर से किसान ने ठगी दिया, गोबर खरीदना बोले ना, से गोबर खरीदा ना था गोबर मिनिस्टर थी आया। तो मेरा ये कहना ना भी इन्हें गारंटियां देते तो गारंटियां पूरी करो, इनको पता लगी रहा भी ना सा छाड़ी देने चाहे सीटा भारतीय जनता पार्टी जो लीडर हिमाचल प्रदेश अंदर लोकसभा रही आउनिया, ये मेरा कहना है। नहीं, कुछ गारंटियों की अगर बात करें, जैसे कि उन्होंने कर्मचारियों के लिए जो किया है OPS शुरू कर दी है, कर्मचारी वैसे खुश हैं। और दूसरा जो आपने भी एक बड़ा जोर शोर से बड़े निराले अंदाज में धर्मशाला में जो दूध का एक मुद्दा उठाया था कि 100 रुपए किलो, और गोबर का मुद्दा उठाया था, तो मेरे ख्याल लगता है कि अभी तो 2 रुपए किलो गोबर लेना उन्होंने शुरू भी कर दिया है, कहीं कहीं जगह पे इन्होंने वो स्टॉक लेना शुरू कर दिया है। तो ये कहाँ तक देखते हैं अभी कितना आगे तक जाए? ये तो सिर्फ चुनावी ढोंग है, जो गोबर खरीद रहे हैं, बाकी दूध तो अभी बात दूर है। लेकिन जहाँ इन्होंने कहा कि हम कर्मचारियों को पेंशन दे दी है, मुझे लगता है सभी कर्मचारियों को पेंशन मिली हो, अगर मिली हो तो आज उन्होंने 30% कटौती करने जा रहे हैं। कर्मचारी भी इसको भाप गए हैं कि ये सरकार झूठी सरकार है, लाल पेट वाली सरकार है, लॉलीपॉप देकर जो है सरकार चलाना चाहती है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में ये कर्मचारी इनको बख्शने वाले नहीं है। मैं भी कर्मचारी रहा हूँ और कर्मचारियों के बीच रहता हूँ। आज ही उनकी कर्मचारियों जो उप हो चुकी है कांग्रेस से, तो मेरा कहने का मतलब है कि इन कर्मचारियों का पता लग गया कि किस तरह की इन्होंने घोषणा की थी और किस तरह का इन्होंने वादे किए थे।
एक ही वादा निभाने वाले हैं। वो जो 300 यूनिट बिजली की बात कही है ना, वो तो दूर की बात है, 22 पैसे प्रति यूनिट उन्होंने और बढ़ा दिए। बाकी बार कट लगे रहा, बेगा 7 बजे लाइट चली, 11-12 बजे तक लाइट नहीं होती। ये बोला 300 रुपये यूनिट बिजली देनी मुफ्त भाई, जी 125 यूनिट जयराम ठाकर दे था पीछे से चल रही, 300 यूनिट तो बात दूर है। तो इस तरह के ठगी के साथ मुझे लगता है ये सरकार चलने वाली नहीं हो, लोटस होके रहेगा। मैं दाव से कहता हूँ, मैं बत्ती दान दे मेरे, ये लोटस हुई रहना, और ये जो आशा बिकवा देता है होना, सब भी होना रखो, रानिया भी आई जाना, और बहुत है अपने राजेंद्र राणा जी है, इंद्र लखनपाल है, सुधीर शर्मा है, बहुत है, और 9 लोगों के लिए अंदर तो बहुत है मेरी लिस्ट अंदर। मेरा कहना है कि जो इन्होंने लाल पेट कर जो सरकार चलाई है, 13 महीने में 13,000 करोड़ रुपये ले लिया। बोला 13 महीने च 13,000 करोड़ लोन ले लिया, आगे क्या कर गया हूँ। तो मुझे लगता है कि सरकार चलने वाली है। और ये सुखविंदर सुक्खू जो है, मैं हम सोचा गाँव का आदमी है, तो इन्हें अच्छे निर्णय लेने, लेकिन साझा फैसला लेना, ब्याह को बदल दिया, ब्याह का फैसला लेना, हाँ जो बदल दिया। ये कैसा मुख्यमंत्री है, ये मेरा कहना है। चलिए आपकी बात करते हैं थोड़ी सी। आपको जो है अभी हाल ही में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आपके हाईकमान की तरफ से आपको जो है मंडी संसदीय क्षेत्र का जो है वो संयोजक बनाया गया है चुनाव का। क्या तैयारी है इंद्र सिंह गांधी की, क्या तैयारी है लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा, क्या आपका रहेगा कि आप जो हैं ये चारों सीटें जो हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जिता के डालें? देखो, आजकल भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान जोर से चला है, हर बूथ में हर कहता जा रहा है, और केंद्र सरकार की उपलब्धियां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पूर्व में जयराम ठाकुर ने किया उसकी उपलब्धियां गिना रहे हैं, और लोगों तक जा रहे हैं और उन बातों को कह रहे हैं। और जो कांग्रेस की गारंटियां के भी जिक्र कर रहे हैं कि कौन सी गारंटी थी, लेकिन हमारे एमएलए हंसती के हमारे साथ जो उन्होंने मजाक किया है, इसका नतीजा हम लोकसभा चुनाव में दे। और जो आज कहते हैं कि हम और भी बातें करेंगे, कुछ लाल लपेट करने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। चुनाव सिर्फ हारने का मुद्दा है, इनका एक ही मुद्दा है, हारने का। 4 सीटें हार जाएंगे, ये मैं लिख देता हूँ कि 4 सीटें हार जाएंगे कांग्रेस वाले, और भाजपा वाले जीत जाएंगे। पहले भी ऐसा कई बार हुआ, कांग्रेस सरकार होती थी और हमने 4 सीटें जीती है, ऐसा हुआ है। चलिए गांधी जी, हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और भविष्य के घर में क्या छुपा है ये तो अभी आने वाले वक्त में बहुत जल्दी पता चल पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपने टाइम। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नहीं बंजी दर्शकों, मेरे साथ थे बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी जी। खुली चर्चा इनके साथ हुई, कुछ हंसी मजाक वाले प्रश्न भी हुए, उनके जवाब भी हंसी के तौर पर मिले, और कुछ एक उन्होंने अपने संकेत भी दिए, जैसे कि इनका एक बयान जो है वो लगातार वायरल हो रहा है कि मेरे 32 दांत है और जो मैं बोलता हूँ वो सच होके रहता है। तो ये भी उन्होंने संकेत दे दिए कि बहुत जल्दी, जैसे ये इनका शुरू से ही कहना था कि लोटस ऑपरेशन होगा ही होगा हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था ये, मतलब जब सरकार बनी ही थी वो उस टाइम ही कह दिया था, हमारे चैनल के माध्यम से भी कहा था, लेकिन बार बार ये इसी पे ही अड़े हैं। तो शायद ऐसा हो जाए, लेकिन ये तो भविष्य की बात है, आगे आने वाले दिनों की बात है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जितने भी इन्होंने काम बताए ये हुए हैं धरातल पे या नहीं हुए हैं, या इनका जो कहना है ये सत्य है या नहीं है, आप जो है कमेंट्स के जरिए हमारे नीचे बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आपके कमेंट गांधी जी भी पढ़ पाएँ और इनके जो हैं बड़े नेता भी पढ़ पाएँ कि ये जो कहते हैं वो सच होता है या नहीं। और पूर्व मंत्री जी को भी इन्होंने बार बार कहा कि जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे जवाब दिया जाए, लेकिन अभी तक जो है आधिकारिक रूप से पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी जी का भी कोई बयान अभी तक आया नहीं है, जैसा कि इनका मानना है। तो चलिए, ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ के साथ। मैं था आपके साथ मुख्य संपादक पवन देव ठाकुर। जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज, जनता की आवाज।